नमस्कार दोस्तों, स्टडी गैलेक्सी के यूट्यूब चैनल पे मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जैसे एसएससी, जी ट्रिपल एसबी, हरियाणा सीईटी, रेलवेज़, बैंकिंग या आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो इंग्लिश ग्रामर की शुरुआत के लिए ये वीडियो एकदम सही वीडियो है। इस वीडियो में हम करने वाले हैं नाउन के बारे में, और नाउन के बारे में हम पढ़ेंगे एकदम बेसिक्स। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। तो चलिए आइए एक बार नाउन के बारे में जान लेते हैं कि नाउन क्या होता है। व्हाट इज ए नाउन? ए नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, थिंग, आइडिया और क्वालिटी। यानी कि किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, विचार या गुण का नाम नाउन कहलाता है। ये डेफिनेशन हम बचपन से सीखते आ रहे हैं, लेकिन आज हम नाउन के बारे में या नाउन की डेफिनेशन के बारे में एक अलग चीज और सीखते हैं। देखिए, यहाँ पर व्यक्ति, स्थान, वस्तु, विचार या गुण का नाम ही क्या बोला गया है? नाउन। जबकि नाउन इससे आगे की चीज है। सबसे अच्छी डेफिनेशन नाउन के लिए होगी कि नाउन क्या है। कि जो नाउन है ये एक नेमिंग वर्ड है। अब नेमिंग वर्ड का क्या मतलब हुआ कि इस दुनिया के अंदर कोई भी चीज, एनीथिंग, ठीक है, कोई भी चीज जिसका कोई नाम है वो क्या है? वो है नाउन। यानी इस दुनिया के अंदर हमने अपने दिमाग के अंदर कोई चीज सोची है, चाहे वो भले ही इस दुनिया के अंदर ना हो, लेकिन हमने सोच रखी है और उसका कोई नाम रख दिया। और जो भी चीज़ हम सोचेंगे तो उसका कोई ना कोई नाम तो ज़रूर होगा, चाहे वो काल्पनिक नाम हो या रियल में या ओरिजिनल में कोई नाम हो, तो वो नाम तो ज़रूर होगा। तो ऐसा कोई भी शब्द या ऐसी कोई भी चीज़ जिसका नाम है वो क्या है? वो नाउन है। एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा मैं आपको। देखिए, अभी तक हम क्या पढ़ते आए हैं कि नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, थिंग, आइडिया और क्वालिटी। लेकिन इससे आगे कैसे सोचना है हमें? देखिए, मैंने क्या बताया कि इस दुनिया के अंदर कोई भी चीज़ जिसका कोई नाम है तो वो क्या है? वो सबसे पहले एक नाउन है। जैसे मैंने बोला यहाँ पर डॉग, ये एक नाउन है। डॉग का अगर नाम रख दिया टॉमी, तो ये भी क्या है? एक नाउन है। तो ये थे सिंपल एग्जाम्पल्स नाउन के। अब मैं जो आपको समझाना चाह रहा हूँ, देखिए, मान लीजिए इंग्लिश ग्रामर है, ठीक है। तो ग्रामर ये भी क्या है? एक नाम है। तो ये भी क्या अपने आप में एक नाउन है। ये भी क्या अपने आप में एक नाउन है। अब ग्रामर के अंदर हम क्या पढ़ते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या आता है? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, ये सब आते हैं। तो अब मान लेते हैं हमने एक पार्ट ऑफ स्पीच उठा लिया, एडजेक्टिव। तो ये जो पार्ट ऑफ स्पीच है ग्रामर के अंदर, एडजेक्टिव, ये भी किसी ना किसी चीज़ का नाम हुआ। तो ये भी अपने आप में क्या है? ये भी अपने आप में एक नाउन है। तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि इस दुनिया के अंदर किसी भी चीज़ का नाम रख दिया, भले ही वो कोई पार्ट ऑफ स्पीच है, तो वो अपने आप में सबसे पहले एक नाउन है। यानी कि यहाँ पर क्या बन गया? एक एडजेक्टिव भी क्या बन गया? एक नाउन बन गया, क्योंकि वो एक नाम है। सबसे पहले ये एक नाउन है, उसके बाद ये एक एडजेक्टिव है। यानी कि इस दुनिया के अंदर कोई भी चीज़ जिसका हमने नाम रख दिया वो क्या है? नाउन। और इस दुनिया में जो भी चीज़ है, हर एक चीज़ का नाम है, तो वो अपने आप में क्या हो गया? वो एक नाउन हो गया। जैसे प्रेपोजिशन है, वो किसी ना किसी चीज़ का तो नाम है, तो प्रेपोजिशन भी अपने आप में क्या है? एक नाउन है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब इसके टाइप्स सीखते हैं। इसका पहला टाइप है कॉमन नाउन, यानी सामान्य नाम। कोई भी नाम, जैसे टीचर, डॉक्टर, सिटी, पेन, ये क्या है? ये कॉमन नाम है, तो इसको क्या बोल दिया हमने? कॉमन नाउन। अगला है प्रॉपर नाउन, यानी कोई विशेष नाम, जैसे आगरा, नेहा, अमेजन, मंडे, ये सब क्या है? ये कोई पर्टिकुलर नाम है या स्पेशल नाम है। तो एक बार कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन को थोड़ा और क्लियर कर लेते हैं। देखिए, जैसे मैं बोलता हूँ डॉग, ठीक है, तो डॉग एक कॉमन नाउन है। लेकिन डॉग में अगर मैं नाम को स्पेसिफाई कर देता हूँ, कोई पर्टिकुलर डॉग जिसका नाम क्या है? टॉमी, तो ये क्या बन गया? प्रॉपर नाउन। यानी कि जो प्रॉपर नाउन है वो कॉमन नाउन से ही निकल कर आया है। एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे प्लेयर, प्लेयर खिलाड़ी, कोई भी खिलाड़ी हो सकता है, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि कोई बाहर खिलाड़ी खेल रहा है, तो आपके दिमाग में क्या आएगा? कोई भी आ सकता है।
हो सकता है वो खिलाड़ी टेनिस प्लेयर हो, कोई क्रिकेटर हो या कोई बास्केटबॉल प्लेयर हो। तो मैं कोई स्पेसिफिक खिलाड़ी की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर, यानी कि मैं प्लेयर की बात कर रहा हूँ। खिलाड़ी वो कोई भी हो सकता है, तो वो क्या हो गया, एक कॉमन नाउन हो गया। कॉमन नाउन में हम नाम को स्पेसिफाई नहीं करते हैं, तो प्लेयर क्या हो गया, एक तरह से कॉमन नाउन हो गया, ये हो गया कॉमन नाउन। लेकिन अगर मैं इसको स्पेसिफिक प्लेयर बना दूं, जैसे विराट कोहली, ठीक है, विराट कोहली, तो वो क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन। तो यहाँ पर मैंने देखा कि कॉमन नाउन से ही प्रॉपर नाउन निकल कर आता है। अगर डॉक्टर है तो वो कॉमन है, लेकिन कोई पर्टिकुलर डॉक्टर है जिसका मैंने नाम रख दिया, तो वो क्या बन जाएगा, प्रॉपर बन जाएगा। प्लेस है, ठीक है, प्लेस कोई भी जगह, ये कॉमन है, लेकिन प्लेस को मैंने स्पेसिफाई कर दिया आगरा, तो ये क्या बन गया, ये प्रॉपर नाउन बन गया। तो इस तरीके से कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन में डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कलेक्टिव नाउन, समूह का नाम, जैसे आर्मी, ग्रुप, क्लास या क्राउड, यानी कि बहुत सारे लोगों का या जीवों का या चीज़ों का जो समूह होता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कलेक्टिव नाउन। ठीक है, जैसे आर्मी, उसके अंदर बहुत सारे सोल्जर्स होते हैं। ग्रुप किसी भी चीज़ का ग्रुप हो सकता है। क्लास, क्लास के अंदर क्या होता है, स्टूडेंट्स होते हैं, तो स्टूडेंट के ग्रुप को हमने क्या बोल दिया, क्लास, तो वो क्या हो गया, कलेक्टिव नाउन। अगला है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, गुण, विचार या अवस्था, जैसे विजडम, फियर, चाइल्डहुड या करेज। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, जो हमें एक तरह से जिसको हम छू नहीं सकते। जैसे अगर हम किसी का गुस्सा है, गुस्सा हमें दिखाई देता है, गुस्से गुस्सा कभी हमें दिखाई नहीं देता। कोई गुस्से वाला होता है तो उसके एक्सप्रेशंस होते हैं जिससे हम समझ जाते हैं कि हाँ, इस आदमी को गुस्सा आया हुआ है। ठीक है। डर, अब अगर हम सामने वाले को देखें तो देखकर हम एकदम नहीं बता सकते कि सामने वाला डरा हुआ है या नहीं डरा हुआ। अंदर ही अंदर वो डर रहा हो, लेकिन उसने ऐसे एक्सप्रेशंस नहीं दिए जिससे हमें लगे कि वो डरा हुआ है, तो हम कुछ नहीं कह सकते। अगर उसने ऐसे एक्सप्रेशंस दिए जिससे कि उसकी जैसे वो कांपने लग जाए, तो हम ऐसा मान सकते हैं कि वो डरा हुआ है, लेकिन हमने डर को फिर भी नहीं देखा है कि उसके अंदर कितना डर है। अब हम उसकी बॉडी को देख रहे हैं, उसके डर को नहीं देख रहे हैं। हो सकता है कोई अंदर से डरा हुआ है लेकिन कांपे नहीं, तो ये भी हो सकता है। तो इसलिए ऐसी चीज़ें जिनको हम देख नहीं सकते, ठीक है, बस इंसान के एक्सप्रेशन से समझ सकते हैं, तो वो क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। जैसे विजडम, कोई कितना बुद्धिमान है हम देख के नहीं बता सकते, तो विजडम को भी नहीं देखा जा सकता, फियर को भी नहीं देखा जा सकता। ठीक है। चाइल्डहुड, ठीक है, चाइल्डहुड का मतलब यहाँ पर बचपने से है। ठीक है, ये बड़ों के अंदर भी बचपना हो सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बच्चे के अंदर ही बचपना होगा। तो ये जो चाइल्डहुड क्या है, बचपना, तो ये जिसको हम देख नहीं सकते। ठीक है, हाँ, ये बात अलग है कि बच्चे के अंदर अगर कोई छोटा बच्चा है तो हम मान लेते हैं कि इसके अंदर बचपना है, लेकिन ये बचपना बड़े के अंदर भी हो सकता है। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन को सीधा देखकर बताया जा सके। ठीक है, ऐसे ही करेज है, सामने वाले के अंदर करेज है या नहीं है हम ऐसे देखकर नहीं बता सकते, तो वो क्या हो जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। यानी कि ऐसे नाउन जिनको हम डायरेक्ट देख नहीं सकते या छू नहीं सकते, जैसे विजडम, फियर, चाइल्डहुड या करेज। अगला है मटेरियल नाउन, जिसका मतलब होता है पदार्थ का नाम, जैसे आयरन, मिल्क, सॉल्ट, ऑयल, ये सब क्या है, पदार्थ है, तो इसको हम क्या बोल देंगे, मटेरियल नाउन। अब हम पढ़ते हैं रूल्स के बारे में कि नाउन का यूज़ कौन से रूल्स के साथ किया जाता है, यानी कम्पिटिटिव एग्जाम्स में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, किस तरह के रूल्स पूछे जाएंगे, अब हम उनके बारे में पढ़ेंगे। तो हमारा पहला रूल है अनकाउंटेबल नाउन्स के बारे में। ठीक है, इसके कुछ फीचर्स होते हैं अनकाउंटेबल नाउन्स के, जैसे ऑलवेज यूज्ड इन सिंगुलर फॉर्म, नो ए एन बिफोर देम, यानी कि उनके सामने ए और एन का यूज़ नहीं होता है। नो प्लूरल वर्ब, यूज़ मच या सम, नॉट मैनी, यानी कि हम क्या यूज़ करेंगे, मच का या सम का यूज़ करेंगे इनके साथ, मैनी का यूज़ नहीं करेंगे। कहने का मतलब ये है कि जो अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं, यानी कि जिनको हम गिन नहीं सकते, उनके साथ कौन से रूल्स का यूज़ होता है, हम यहाँ पर ये सीखने वाले हैं। एग्ज़ाम्स के अंदर इसी तरह के नाउन्स पूछे जाते हैं जो हम बचपन से या शुरुआत से गलतियों के साथ पढ़ते आ रहे हैं। एग्ज़ाम में कभी भी डायरेक्ट इस तरह से नहीं पूछा जाएगा कि नाउन के टाइप बताइए, या फिर कोई सीधा सा नाउन दे दिया और उसके बारे में पूछ लिया कि ये कौन सा नाउन है, ऐसा नहीं पूछा जाता। अब देखिए, यहाँ पर कुछ फीचर्स दिए गए हैं कि अनकाउंटेबल नाउन्स को कैसे यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहला फीचर क्या है कि ऑलवेज यूज्ड इन सिंगुलर फॉर्म, कि ये सब हमेशा सिंगुलर फॉर्म में यूज होते हैं। जैसे यहाँ पर कुछ नाउन्स दिए गए हैं, ये सब अनकाउंटेबल नाउन्स हैं। जैसे एक बार इनको देख लेते हैं। एडवाइस, इंफॉर्मेशन, लगेज, फर्नीचर, ब्रेड, पेपर, हेयर, सीनरी, वर्क, एब्यूज, इक्विपमेंट, एविडेंस, मशीनरी, बैगेज, मिसचीफ, फूड, पोएट्री, एम्प्लॉयमेंट, वैकेशन या अल्फ़ाबेट। तो ये जितने भी यहाँ पर नाउन्स हैं, ये सब क्या हैं, अनकाउंटेबल नाउन्स हैं।
यानी कि इनको गिना नहीं जा सकता। अब ये जो अनकाउंटेबल नाउन्स हैं इनको यूज़ करने के कुछ रूल्स बनाए गए हैं। तो वो रूल्स ये हैं, सबसे पहला कि ये हमेशा सिंगुलर फॉर्म में आएंगे, यानी कि एडवाइस है तो वो एडवाइजेज इस तरीके से नहीं आएगा, गलत हो जाएगा। इन्फॉर्मेशन, तो इन्फॉर्मेशन अगर आप कहीं पर भी इन्फॉर्मेशंस देखो तो इसका मतलब ये गलत है, एस का यूज़ नहीं होता है, तो सिंगुलर फॉर्म में ही यूज़ किया जाएगा इनका। दूसरा है, इनके साथ ए या एन का यूज़ नहीं किया जाएगा, ठीक है, यानी कि एन एडवाइस, ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। एन इंफॉर्मेशन, ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इनके साथ कभी भी ए या एन का यूज़ नहीं किया जाता और इनको हमेशा सिंगुलर फॉर्म में यूज़ किया जाता है। अगला है नो प्लूरल वर्ब, यानी कि इनके बाद प्लूरल वर्ब का यूज़ नहीं किया जाता। जैसे अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ कि इंफॉर्मेशन और एस लगा दूँ और उसके बाद प्लूरल वर्ब यानी आर का यूज़ करूँ, इंफॉर्मेशंस आर नोट करेक्ट। तो इन्फॉर्मेशंस आर नॉट करेक्ट, एक तो यहाँ पर एस का यूज़ नहीं होगा, ये कह रहा है कि सिंगुलर फॉर्म का यूज़ होगा, और ऊपर से प्लूरल वर्ब का भी इनके बाद यूज़ नहीं होता, यानी कि आर का भी यूज़ नहीं होगा। अगला है कि इनके साथ कभी भी मैनी का यूज़ नहीं होता, अगर हमें यूज़ करना भी है तो मच या सम का यूज़ कर सकते हैं। अब ये सारी चीज़ें आगे एक्सप्लेन करूँगा मैं कैसे यूज़ होती हैं। अब देखिए इनके कुछ रॉन्ग यूज़ हैं, वो पढ़ लेते हैं। जैसे पहला गलत यूज़ कैसे करते हैं हम, आई नीड एन एडवाइस बिफोर आई डिसाइड, ठीक है, कि मुझे कुछ भी डिसाइड करने से पहले एडवाइस की ज़रूरत होती है। तो मैंने क्या बोला, आई नीड एन एडवाइस, पढ़ने में एकदम ठीक लग रहा है, लेकिन रूल क्या कह रहा है यहाँ पर, ये वाला कि नो ए या एन बिफोर देम, यानी ए या एन का यूज़ नहीं होगा, तो इसको हम हटा देंगे। तो सही रूप क्या हो जाएगा इसका, आई नीड एडवाइस बिफोर आई डिसाइड। अगला है ही शेयर्ड हिज इंफॉर्मेशंस विद अस, जैसा कि हमने इस रूल में पढ़ा था कि सिंगुलर फॉर्म में यूज होगा, नो प्लूरल वर्ब। ही शेयर्ड हिज इंफॉर्मेशंस, ये गलत है, क्या सही होगा, ही शेयर्ड हिज इंफॉर्मेशन विद अस। अगला है द किड्स मेड मैनी मिसचीव्स इन क्लास, तो यहाँ पर मैनी का भी यूज हुआ है और मिसचीफ का भी यूज हुआ है, एस का भी यूज हुआ है मिसचीफ के साथ। तो सही क्या होगा, द किड्स मेड मच मिसचीफ इन क्लास। तो मैनी भी यूज नहीं होगा, उसकी जगह क्या यूज होगा, मच, और यहाँ पर एस को हटा देंगे। अगला है दे कैरिड इक्विपमेंट्स इन द वैन, तो यहाँ पर एस का यूज हुआ है तो एस हटा देंगे, तो क्या आएगा सही, दे कैरिड इक्विपमेंट इन द वैन। तो चलिए बात करते हैं इस रूल के अगले पार्ट के बारे में। इसमें क्या कह रहा है कि यूजिंग अनकाउंटेबल नाउन्स इन सिंगुलर फॉर्म, कि अनकाउंटेबल नाउन्स को सिंगुलर फॉर्म में कैसे यूज करना है, तो आइए समझते हैं। जैसे ए पीस ऑफ एडवाइस, यानी कि अगर हम एडवाइस यूज करेंगे तो उसके साथ क्या यूज करेंगे, ए पीस ऑफ एडवाइस, यानी कि इसकी सिंगुलर फॉर्म को दर्शा रहा है, ठीक है। शी गेव मी ए पीस ऑफ एडवाइस, यहाँ पर ए आ गया, ठीक है, क्योंकि हम ए या एन एडवाइस तो लिख नहीं सकते, ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, ए पीस ऑफ एडवाइस, ये एकदम ठीक हो जाएगा। एन आर्टिकल ऑफ लगेज, यानी कि लगेज के साथ क्या यूज करेंगे, आर्टिकल यूज करेंगे, तो वन आर्टिकल ऑफ लगेज वाज मिसिंग, यानी कि बहुत सारा सामान रखा हुआ था। लगेज का मतलब क्या होता है, सामान, तो उस सामान को हम सिमिलर फॉर्म में कैसे दिखाएंगे, आर्टिकल का यूज करके, तो वन आर्टिकल ऑफ लगेज वाज मिसिंग। अगला है ए लोफ ऑफ ब्रेड, ही एट ए लोफ ऑफ ब्रेड फॉर लंच। अब ये लोफ ऑफ ब्रेड क्या होता है, तो ये लोफ ऑफ ब्रेड इस तरीके से होता है, ठीक है, इसको जब हम बेक करते हैं ब्रेड को तो इस तरह से बनता है, और उसको ऐसे पीसेज में कट कर लिया जाता है। तो ये सारी की सारी क्या आ गया, ब्रेड के पीस आ गए। तो इस पूरे के पूरे इसको यहाँ से यहाँ तक क्या बोलेंगे, ये एक लोफ है, तो ए लोफ ऑफ ब्रेड होता है, तो कैसे यूज करेंगे, ही एट ए लोफ ऑफ, सॉरी, ही एट ए लोफ ऑफ ब्रेड फॉर लंच। अगला है अब्यूज के साथ क्या है, सिंगुलर बनाएंगे अब्यूज को, ए वर्ड ऑफ अब्यूज, नेवर यूज ए वर्ड ऑफ अब्यूज इन डिबेट, कि डिबेट के अंदर गाली का यूज ना करें। तो अगर अब्यूज को सिंगुलर फॉर्म में दिखाना है तो हम क्या यूज करेंगे, ए वर्ड ऑफ अब्यूज। अगला है एन एक्ट ऑफ मिसचीफ, अगर शरारत को सिंगुलर फॉर्म में दिखाना है तो हम यूज करेंगे एन एक्ट ऑफ मिसचीफ, इट वाज जस्ट एन एक्ट ऑफ मिसचीफ। यानी कि ये सारी की सारी क्या फॉर्म है, ये हम अनकाउंटेबल नाउन्स की सिंगुलर फॉर्म्स को यूज कर रहे हैं। एडवाइस के साथ यूज होता है पीस का, लगेज के साथ यूज होता है आर्टिकल का, और ब्रेड के साथ यूज होता है लोफ का, और अब्यूज के साथ यूज होता है वर्ड का, और यहाँ पर मिसचीफ के साथ यूज होता है एक्ट का। तो यानी कि इन वर्ड्स का यूज करके या ऐसी फ्रेज बनाकर हम अनकाउंटेबल नाउन्स को सिंगुलर फॉर्म में दिखा सकते हैं। अब हम बात करते हैं प्लूरैलिटी
ऑफ अनकाउंटेबल नाउन्स की, यानी कि जब हमें अनकाउंटेबल नाउन्स को प्लूरल फॉर्म में दिखाना है तो कैसे दिखाएंगे। तो चलिए आइए समझते हैं। जैसे यहाँ पर क्या है, एडवाइस था, तो इससे पहले हमने क्या यूज़ किया था, ए पीस ऑफ एडवाइस। अब उसी को हमें प्लूरल फॉर्म में दिखाना है तो क्या यूज़ करेंगे, मच या सम, मैनी यूज़ नहीं करेंगे। तो आई टुक सम एडवाइस फ्रॉम माई सीनियर, तो यहाँ पर सम यूज़ करेंगे एडवाइस के साथ। अब ये प्लूरल फॉर्म हो गई है एडवाइस की। या फिर मैनी पीसीज ऑफ एडवाइस, ये भी यूज़ कर सकते हैं। द कोच गेव मैनी पीसीज ऑफ एडवाइस। अगला है टू लोव्स ऑफ ब्रेड, तो हमने क्या पढ़ा था, LOAF, ये सिंगुलर के लिए यूज़ होता है, ठीक है। ये इस तरह से एक ब्रेड का एक लोफ होता है, ठीक है। तो अगर मैं दो लोफ की बात करूंगा तो वो क्या बोलेंगे, लोव्स, ठीक है। तो टू लोव्स ऑफ ब्रेड, शी बेक्ड टू लोव्स ऑफ ब्रेड। तो यहाँ पर ब्रेड को प्लूरल दिखाना है तो कैसे यूज़ करेंगे, लोफ का क्या बना देंगे, LOAVES, लोफ का बन जाएगा लोव्स। सिंगुलर के लिए यूज़ करते हैं लोफ और प्लूरल के लिए यूज़ करते हैं लोव्स। तो ब्रेड के साथ यूज़ करेंगे लोव्स का या लोफ का। अगर सिंगुलर दिखाना है तो लोफ ऑफ ब्रेड, यहाँ पर हमने सीखा था तेरा लोफ ऑफ ब्रेड, और यहाँ पर प्लूरल के लिए हमने यूज़ किया है लोव्स। अगला है वर्ड्स ऑफ एब्यूज, तो ही फेस्ड वर्ड्स ऑफ एब्यूज फ्रॉम स्ट्रेंजर्स। तो एब्यूज का प्लूरल कैसे दिखाएंगे, वर्ड्स ऑफ एब्यूज का यूज़ करके। अब कुछ टिप्स हैं यहाँ पर एग्जाम्स के लिए, वही चीज़ें हैं जो हमने पहले सीखी हैं यहाँ पर कि हमें क्या यूज़ करना है, एडवाइस यूज़ करना है एडवाइजेज की जगह पर, तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। इन्फॉर्मेशंस गलत हो जाएगा। इक्विपमेंट्स, यानी कि ये सब क्या है, अनकाउंटेबल नाउन हैं जिनको हमें विदाउट एस के यूज़ करना है। और इनके कुछ रूल्स हैं कि अगर हम इनको सिंगुलर या प्लूरल में दिखाना चाहते हैं तो हम इस तरह के रूल्स का यूज़ कर कर इनको सिंगुलर या प्लूरल में दिखा सकते हैं। तो अगले वीडियोज़ में हम बात करेंगे कुछ और रूल्स के बारे में जो नाउन्स के साथ यूज़ होते हैं।